नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नमपाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स था उसमें हम लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। और एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, कुछ मैंने देखा था डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, रॉ डेटा को कैसे फेच किया जाता है और उसमें से रॉ फैक्ट्स कैसे निकाले जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में और टूल टेक्निक के बारे में पहले वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मली नमपाई और पैंडास के बारे में। ठीक है, हम सबसे पहले पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पाइथन हमने पढ़ा रखा है, पाइथन की अब लाइब्रेरीज बाकी हैं। तो नमपाई के बारे में हम पढ़ेंगे। नमपाई होता क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक बात बता दें कि जो हमारा सी एस ऑन बाइट है, सी एस ऑन बाइट एक नया कोर्स लेकर आ रहा है जिसका नाम है डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा को एनालाइज करना और पूरी सारी चीज़ों को पढ़ना। ये आप देख पा रहे हैं कि पूरे 6 महीने का कोर्स है डेटा एनालिसिस, जो आज के समय में एकदम बूम पर है। आज मार्केट में इसी की डिमांड है। अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब रिलेटेड चीज़ें और जॉब चाहिए आपको, तो जरूर जुड़े और मिनिमम पैसे में आप इसको कंप्लीट करें। तो दोस्तों, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नमपाई होता क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड में। आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि नमपाई होता क्या है। ठीक है, हम इसको यहाँ से हटाते हैं, सॉरी, यहाँ से हम ऐसे करते हैं और हमको दिखना चाहिए कि कितनी हम लोगों ने फाइलें बना रखी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जूम करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें हमने यहाँ पे दे दिया, नाम हमने दे दिया क्या, कि हमको पढ़ना है नमपाई। ठीक है, क्या हमको पढ़ना है, नम नमपाई। नमपाई क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है। पाइथन लाइब्रेरीज। ठीक है, पाइथन की लाइब्रेरी है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि नमपाई होता क्या है, इसके डिफिनीशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिफिनीशन देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। जो नमपाई है, नमपाई क्या करता है, इज अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज होता है, हम नीचे आते हैं, देखते हैं। जो पहला है हमारा, पहला होता है फास्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा यूज होता है सेकेंड, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, उसके बाद हमारा यूज होता है लीनियर एलजेब्रा। उसके बाद यूज होता है किसमें, स्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद यूज होता है हमारा जो है डेटा 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 एनालिसिस। ओके, उसके बाद यूज होता है मशीन लर्निंग। उसके बाद यूज होता है डीप लर्निंग। ठीक है, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, नमपाई का यूज करते हैं, नमपाई लाइब्रेरीज का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया देते हैं, उसके नीचे हम आते हैं कि हम नमपाई का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, वाई यूज नमपाई। ठीक है, हम नीचे आते हैं, देखते हैं कि हम इसका यूज क्यों करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक रहा कि इसके यूज करने का, जो हमारा फास्टर देन पाइथन लिस्ट। ये क्या होता है, पाइथन लिस्ट से फास्ट होता है। जो यूज हम करते हैं, यूजेस लेस
मेमोरी। ठीक है, हम आगे क्या देखते हैं, सपोर्ट ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे इजी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, numpy का यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे numpy को डाउनलोड करना सीखेंगे कि डाउनलोड हम कैसे कर सकते हैं, उसका सेटअप कैसे होगा। हम न्यू टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद हमारा ये खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा पाथ खुलकर आएगा। पाथ पर हम लिखेंगे पिप पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही क्लिक कर देंगे, हमारा numpy फाइनली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यूएम में हमारा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, लेकिन नया वर्जन डाउनलोड हो गया हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। अपग्रेड पिप। ठीक है, हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से हटाते हैं, और जैसा कि आप देख लिए कैसे हम अपना सेटअप करते हैं, नॉर्मली पिप लिखेंगे, इंस्टॉल numpy लिखेंगे। ओके, हम numpy को कैसे इंपोर्ट करते हैं हम ये देखेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद ऐसे लिखेंगे, हैशटैग कमेंट आउट कर देते हैं, import numpy as py। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, इंपोर्ट करते हैं numpy को, उसके बाद शॉर्ट नाम देते हैं as py। इसको as py के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वैल्यू देते हैं यहाँ पे। हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग एरेज। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, नीचे आते हैं, एरे देते हैं, एरे हमारा जो है np डॉट एरे। ठीक है, ब्रैकेट में करते हैं, उसके बाद इस ब्रैकेट में करके 10 हो गया हमारा, 20 हो गया, 30 हो गया, उसके बाद 40 हो गया, उसके बाद 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, बाहर आने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट एरे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या करेंगे, टाइप करते हैं। टाइप किस चीज़ का करते हैं, एरे का। ठीक है, अब हमको क्या देगा, एनपी डाटा एरे मैंने दिया, और एरे को प्रिंट करा दिया, और नीचे उसका टाइप दे दिया। देखिए हमारा क्या क्या रन कराते तो आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा एंटी है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया, एनपी दिखने, सॉरी, कहाँ पे मैंने कुछ कुछ ना कुछ तो प्रिंट है, सॉरी। नीचे आते हैं, एनपी लिखा है, एनपी डॉट एरे मैंने लिखा, फिर उसके बाद एरे को मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट तो सही है, टाइप एरे, इसमें सारी चीज़ें सही है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको रन कराते हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, देखिए ये हमारा आ गया, जो हमारा 10 20 30 40 50 है, वो हमारा प्रिंट होकर यहाँ पे आ गया, क्लास numpy एन एनडी एरे। ठीक है, numpy का है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट आउट करके थोड़ा सा आगे अगर बढ़ने की कोशिश करें हम, तो हमारा जो एक हम ये हो गया हमारा 1D एरे। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1D एरे। ठीक है, उसके बाद हुआ हमारा आगे 2D एरे। ठीक है, 2D एरे हुआ, 2D एरे में क्या होता है, हमको आई और जे की वैल्यू दो देनी पड़ती है। ठीक है, रो और कॉलम दो देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे numpy as np। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एरे लिखते हैं। एरे हमारा क्या होना चाहिए, np डॉट एरे। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट में करके, ब्रैकेट में करने के बाद इसमें दे देते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, देखिए हम एक छोटा सा ब्रैकेट और डालेंगे, और उसमें 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाहर आते हैं, उसके बाहर कॉमा देके एक कॉमा देते हैं,
कॉमा देते हैं, नीचे आते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, एक छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे कि 4, 5, 6। ठीक है, अब ये लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ से नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, और ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, एरे डालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या प्रिंट कराएंगे, हमको ये वैल्यू प्रिंट करानी है, ये वाला एरे। ठीक है, इस वाले एरे को प्रिंट करने के लिए हम जैसे ही प्रिंट कराएंगे, देखिए ये वाला हमारा एरे प्रिंट होकर आ गया। देखिए, देख पा रहे हैं ऐसे। तो इस प्रकार से हम 2D एरे को हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही जस्ट आगे बढ़ते हैं हम, 3D एरे आता है। ठीक है, 3D, इसको कमेंट आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, 3D एरे। ठीक है, हम क्या करते हैं, import numpy as np। ठीक है, उसके बाद एरे हम क्या करते हैं, एरे में np डॉट एरे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, वैल्यू हम क्या देंगे, सपोज दैट 1, 2 दे दिया मैंने। ठीक है, तो जब बाहर निकले, कॉमा देने के बाद हमने एक ब्रैकेट और लगाया, उसमें 3, 4 दे दिया। उसके बाद हम बाहर निकले, फिर उसके बाद हमने क्या दिया, एक इन्वर्टेड कॉमा और लगाया इसमें। ठीक है, उसमें और लगाने के बाद ये वैल्यू क्या करते हैं हम, कि यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और लगाते हैं, क्योंकि ये बंद रहेगा तभी ठीक रहेगा। ये एक में हो गया, ये दूसरे में हो गया। ठीक है, ये दूसरे में हो गया। ओके, अब इसके अंदर 5 लिख दिए, 5, 6। ठीक, उसके बाहर निकलते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर वैल्यू क्या दे देंगे यहाँ पे वैल्यू देंगे 7, 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर प्रिंट करा देंगे वैल्यू को, एरे। ठीक, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, देखिए ये वैल्यू हमारी प्रिंट होकर आ गई। ओके, हम इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। कमेंट आउट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि इसके क्या नाम है, जो हमारा कुछ उसके एरे हैं, इसके प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एरे की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, सम एरे प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, सबसे पहला देखते हैं हम जीरो। क्या देते हैं हम, जीरो। जीरो हम देखेंगे। ठीक है, हम इंपोर्ट करते हैं। इसको हम करने से पहले हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, हम इंपोर्ट क्या करेंगे, numpy। ठीक है, एज np को इंपोर्ट करते हैं, प्रिंट कराते हैं हम। प्रिंट क्या कराएंगे यहाँ पे डॉट np डॉट जीरोज। ठीक है, np डॉट जीरोज करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कामा में हमको 2, 2 का या 3, 3 का देना हो, 3, 3 का सपोज दैट देना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या करेगा, 3, 3 का जीरोज वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3, 3 का रो और कॉलम 3, 3 है, ये प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट करने के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड हमारा है, यहाँ पे करते हैं। सेकेंड हमारा आपका आएगा कि 1। ठीक है, वंस का आएगा कि जो प्रिंट है, हम प्रिंट कराते हैं, क्या प्रिंट कराएंगे, np डॉट 1। ठीक है, np डॉट 1। हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर 2, सपोज दैट 4 दे दिया मैंने। ठीक है, अब हम प्रिंट करा दिए यहाँ पे np डॉट वंस करा दिए।
उसके बाद ये करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम रन कराएंगे, देखिए क्या वैल्यू देता है। ओह सॉरी, यहाँ पे जो एनपी है, एनपी में कुछ मिस्टेक दे रहा है। मिस्टेक ये दे रहा है कि जो हमारा एनपी है इज नॉट डिफाइंड, एनपी इज नॉट डिफाइंड। डिफाइन कर लेते हैं भाई, एनपी डिफाइन नहीं है तो चलो आओ हम क्या करते हैं, इसको हम कंट्रोल प्लस सी कर देते हैं, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल प्लस वी कर देते हैं। ये डिफाइन हो गया। अब तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए हमारा क्या हुआ, 1 1 1 1 1 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैट्रिक्स पढ़ोगे तो ये सब सारी चीजें उसमें हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही नम पाई में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हम इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट इसको भी कर देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि रेंज फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, रेंज फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहला हमारा था, पहला हमारा, ठीक है, अरेंज क्या करते हैं, बाहर आते हैं, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे, np डॉट अरेंज। ठीक है, np डॉट अरेंज में क्या करेंगे, 1 11 कर देते हैं। ठीक, अब हमको क्या करेंगे कि 11 क्या करेगा यहाँ पे कि 1 to 11 ये प्रिंट कर देगा। अरेंज अरेंज जो करेंगे ना, देखिए 1 to 11 यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू हमारी प्रिंट कर दिया 1 से लेकर 11 तक। ठीक, ये हो गया हमारा अरेंज, अरेंज कर दिए मैंने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे आते हैं। ये सब सारी चीजें आपको बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो उसमें काम देगा। लाइन स्पेस, लाइन स्पेस का यूज कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई साहब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर से वही वाली गलती हम लोग की होगी जो पीछे हुई थी। फिर से बवाल दे देगा, बोलेगा कि भाई साहब आपने गलत कर दिया है, इसको आप फिर से सही करें। तो हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद एनपी लिखा, एनपी डॉट किया, लाइन स्पेस, लाइन स्पेस करके उसके बाद क्या किया मैंने, 0 10 5। ठीक है, अब हमको क्या करेगा, जो लाइन स्पेस है ना, लाइन के बीच बीच में स्पेस देगा 0 से 5, 5 जो है ना, देखिएगा यहाँ से मैंने लाइन स्पेस कर दिया। ठीक है, यहाँ आप देखिए 0 दिया, फिर बीच में लाइन स्पेस दे दिया, फिर यहाँ पे स्पेस दिया, फिर यहाँ पे भी स्पेस दिया, वैल्यू को प्रिंट कराते गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइन स्पेस। ठीक है, यहाँ पे लाइन स्पेस देखने के बाद आता है आपका कि जो हम इसमें नम बाई में इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग क्या करते हैं, नीचे आते हैं हम, इंडेक्स में क्या लिखते हैं, इंडेक्सिंग। ठीक है, हम इंपोर्ट कराते हैं, क्या इंपोर्ट कराएंगे, नम पाई को इंपोर्ट कराएंगे एज एनपी के नाम से। ठीक है, जो एरे हम लोग का है, एरे एनपी। ठीक है, एरे एनपी डॉट एरे हम लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में करके बड़े ब्रैकेट में 10 20 30 40 50 60। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, प्रिंट क्या कराएंगे, एरे, एरे प्रिंट कराएंगे। एरे क्या प्रिंट कराएंगे हम, 0। ठीक, 0 प्रिंट कराएंगे, प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में एरे लिखेंगे। एरे लिखने के बाद हम वैल्यू देंगे, वैल्यू 2। ठीक है, वैल्यू क्या देंगे, इंडेक्स वैल्यू 0 मैंने दे दिया, इंडेक्स वैल्यू 2 यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ तीनों वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पता है, यहाँ पे 0 है, 0 इंडेक्स से ये स्टार्ट होगा 0, फिर 2 इंडेक्स पे है, 0 1 2, यहाँ पे 2 पे 30 होगा। ठीक है, हम इसको रन जैसे ही कराते हैं, देखिए वैल्यू हमारा आएगा 10 और 30। ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ गया। इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं।
कि स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, स्लाइसिंग स्लाइसिंग क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्लाइसिंग में देखिए क्या होता है ना, जो हमारी वैल्यू होती है, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग पढ़ने से पहले इंपोर्ट करा लेते हैं जो हमारी वैल्यू है। ठीक है, मैंने इंपोर्ट करा लिया इसको यहाँ पे। अब उसके बाद स्लाइसिंग का देखते हैं। जो हमारे प्रिंट है, प्रिंट क्या करेंगे, एरे, जो हमने प्रिंट एरे, सब एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, हम पूरे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाकर हम पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रिंट हो, प्रिंट क्या करे, प्रिंट हमारा स्लाइस करवाए, वन है, वन सेमी कॉलन फोर, फोर तक जाए। ठीक है, उससे पहले मैंने क्या दिया है, एरे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। रन कराते टाइम हम क्या देखते हैं, 20, 30, 40। ठीक है, ये वैल्यू हमारी प्रिंट होकर आ गई। तो ये रहा आपका छोटा सा नम पाई का मैथमेटिकल प्रॉब्लम। और इसमें कुछ जैसे कि हमें सॉर्ट करना हो, और अब रैंडम वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो रैंडम वैल्यू के लिए हम एक और बता देते हैं। एक स्लाइसिंग के बाद एक और बचता है आपका रैंडम वैल्यू। ठीक है, हम रैंडम वैल्यू को बता देते हैं। जो हमारा रैंडम वैल्यू है, रैंडम नंबर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट नम पाई कराते हैं, नम पाई एज एनपी। ठीक है, एनपी कराते हैं। उसके बाद हम आते हैं किस पे, प्रिंट पे। प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट कराएंगे एनपी। एनपी को हम प्रिंट कराएंगे, रैंडम हम क्या देंगे, रैंडम डॉट आर एन डी। ठीक है, रैंड दे दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 डालेंगे। ओके, हम क्या रैंडम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, अगर हम यहाँ पर रैंडम वैल्यू दे दिया, ठीक है 5, और इसमें मैंने वैल्यू दिया है कहीं, हमको मैंने 5 दिया है, तो हमको क्या करेगा, रैंडम वैल्यू देखे देगा। देखिए कैसे देगा, देख रहे हैं, कुछ भी वैल्यू उठाया और हमको देते हुए चला गया। 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू हमको दे दिया। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो चीजें हैं ना, जो हमारा नम पाई रहा, नम पाई में इतने सारे ऑपरेशंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, मैट्रिक्स हैं, जो हमारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आसान बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सब चीजों को देखते हुए, और आप लोगों को एक और जानकारी देते हैं कि सी एस ऑन बाइट पर एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है डेटा एनालिसिस। ये आपका डेमो चल रहा है सिर्फ, इसमें सारी चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डेमो दिखा रहे हैं कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं और आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप नोटिस करके रखिए। और अगर आपको अच्छा लगा ये सारी चीज़ें, तभी आप लोग क्या करें कि सी एस ऑन वाइट को ज्वाइन करें, और दिन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर